हेलो दोस्तों, मैं धीरेन्द्र कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो हमारे 2024 के एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, देखेंगे हम जो उसमें पहला सवाल दिया है, कह रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में एक जोड़ दिया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब इसके हर से एक घटाया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। यानी कि हमसे कह रहा है एक भिन्न है, जब हम उसमें उसके अंश में एक जोड़ देते हैं तो वो 1/3 हो जाती है, और जब हम उसके हर में एक घटा देते हैं तब वह 1/4 हो जाती है। तो हम यहाँ मान ले रहे हैं, माना हमारी वह भिन्न क्या है, हमने मान ली x/y, क्योंकि भिन्न हमेशा क्या होती है, अंश बटे हर के रूप में होती है। तो इसका जो ये x होगा वो हमारा क्या होगा, अंश होगा, और ये जो y है ये क्या होगा, हर होगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे कंडीशन फर्स्ट हमारी क्या है, कह रहे हैं 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में एक जोड़ देते हैं। यानी कि अगर हम इसके अंश में, अंश हमारा क्या है x, इसमें हम अगर एक जोड़ दें तब ये हमारी कितनी हो जाती है, 1/3 हो जाती है। अब दोस्तों हम इसको सॉल्व करेंगे और हम यहाँ पर दो चर वाली रैखिक समीकरण बना लेंगे। तो क्या करेंगे, 3 के हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस 3 एकम 3, y की गुणा 1 से करेंगे तो y, और ये जब इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगी 3x माइनस की y और प्लस 3 बराबर 0। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब दूसरी हमसे कह रहे हैं कंडीशन क्या है, कंडीशन सेकंड कह रहे हैं जब इसके हर से एक घटाया जाता है। यानी कि इसके हर में से हम एक घटा देंगे, यानी कि अंश और हर, तो हर में से एक घटाया जाता है तब ये 1/4 हो जाती है। तो दोस्तों अब इसको भी हम बना लेंगे। तो यहाँ देखेंगे हम, ये हो जाएगी 4x बराबर 1 की गुणा इससे करेंगे तो y माइनस 1। अब यहाँ देखेंगे दोस्तों, हम 1 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 4x, और y को भी इधर लेके आएंगे तो माइनस के y, और ये माइनस का 1 है, ये इधर आके प्लस का 1 बराबर 0। इसको हम दोस्तों मान लेते हैं समीकरण सेकेंड। अब यहाँ पर हमारी जो समीकरण फर्स्ट और सेकंड है हम इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर हम इसको विलोपन विधि से सॉल्व कर देते हैं। तो लिखेंगे विलोपन विधि से समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर। अब दोस्तों विलोपन में क्या होता है, किसी एक को विलुप्त करना होता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे x का गुणांक 3 है और 4 का गुणांक, सॉरी x का गुणांक यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर भी अलग है, ये भी अलग है। अब y का भी देख लेते हैं, तो y का गुणांक -1, यहाँ पर भी -1, यानी कि y के जो गुणांक है वो सेम सेम है। तो हमें इसमें और कुछ नहीं करना है, हमें किसी x और y में से किसी एक का गुणांक सेम करना होता है, वो ऑलरेडी दिया है। तो हम यहाँ लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट लिख लेते हैं पहले, ये है 3x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0, और यहाँ पर ये दिया है 4x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ दोस्तों देखेंगे हम, इसमें समान गुणांक हो और उसके समान अगर चिन्ह आ रहे हैं तो हम उसमें क्या कर देते हैं, उसमें हम लिख देते हैं घटाने पर। अगर विपरीत चिन्ह होते तो हम जोड़ने पर लिख देते। तो यहाँ पर घटाने पर क्या होगा, ये विपरीत चिन्ह हो जाएंगे सभी। यानी कि ये 4x है, ये प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। इधर 0 है तो 0 को तो ऐसे रहने देंगे, क्योंकि 0 में से कुछ भी जोड़ो घटाओ 0 ही रहता है। अब यहाँ 3x में से जब 4x को घटाएंगे तो ये माइनस का x बचेगा, y माइनस का है, ये प्लस का हो गया तो ये यहाँ से कट जाएगा 3, और ये क्या है, यहाँ पर माइनस का 1 है। जब इसमें से हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 में से 1 जाएंगे तो यहाँ पर ये बचेगा प्लस का 2 और बराबर 0। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2, और माइनस से माइनस कट जाएगा, तो इस प्रकार x का मान जो है वो हमारा 2 आ जाएगा। अब हम
इस x बराबर 2 को समीकरण 1 में रख देंगे। देखेंगे यहाँ पर x बराबर 2 को समीकरण फर्स्ट में रखने अब दोस्तों जब समीकरण फर्स्ट में हम x का मान रखेंगे तो यहाँ से हमें y का मान मिल जाएगा। तो यहाँ देखेंगे 3x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0। x का मान है दोस्तों 2, तो लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ देखेंगे 3 दूनी 6 माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0। और इस प्रकार दोस्तों हम देखेंगे या वाई को अगर हम उधर ले जाएं तो ये प्लस का हो जाएगा, 6 और 3 9। तो यहाँ दोस्तों हमारा वाई का मान 9 आ जाएगा। तो हम देखेंगे यहाँ पर x और y के मान निकल आए, तो हम देखेंगे अब लिखेंगे अतः वह भिन्न। अब भिन्न हमारी क्या है, x बटे y। तो यहाँ देखेंगे x का मान हमारा कितना है 2 और y का मान कितना है 9। इस प्रकार दोस्तों हमारी भिन्न क्या आ जाएगी 2 बटे 9। और दोस्तों हम इसको चेक करके देखेंगे कि ये सही है या नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए क्या करना होगा हमें, हम यहाँ देखेंगे 2 बटे 9, इसमें देखेंगे अगर हम अंश में से 1 जोड़ दें तो क्या होता है, ये 1 बटे 3 हो जाती है। हम इसमें अंश में 1 जोड़ के देखते हैं। 2 में जब हम 1 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगी 2 और 1 3 बटे 9, 3 एकम 3, 3 3 9। इस प्रकार दोस्तों हमने देखा यहाँ पर ये पहली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। फिर दूसरी वाली देखेंगे। अब कह रहे हैं अगर हर में से 1 घटा दें तो भिन्न हमारी क्या निकल के आई है 2 बटे 9। इसमें हम हर में से 1 घटा दें, जब 1 घटाएंगे तो ये 8 रह जाएंगे, 2 एकम 2, 2 बटे 2 चौक 8। तो इस प्रकार देखेंगे ये 1 बटे 4 हो जाती है, यानी कि ये हमारी 1 बटे 4 है। तो बिल्कुल ये भी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब है कि ये हमारा आंसर बिल्कुल सही आया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहे हैं 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमसे दोस्तों संख्या पूछी है, तो हम यहाँ देखेंगे जो हमारी संख्या होती है, संख्या में क्या होता है, अगर कोई संख्या ले लें तो उसमें हमारा क्या होता है, यानी कि 2 अंक होते हैं। जैसे हमने यहाँ पर 12 लिए तो इसमें जो 2 होगा वो क्या होगा, इकाई का अंक होगा, और 1 क्या होगा, 1 दहाई का अंक होगा। तो इकाई अंक और दहाई अंक होता है इसमें। तो हम यहाँ देखेंगे सबसे पहले हम मान लेंगे, यहाँ पर माना, और मानेंगे हम यहाँ पर माना कि दहाई का अंक, सबसे पहले हमें क्या होगा, दहाई का अंक मानना होगा। माना दहाई का अंक, और दहाई का अंक हम मान लेंगे x, और इकाई का अंक हम कितना मानेंगे, ये मान लेंगे y। अब इकाई और दहाई के अंक से जो प्राप्त संख्या होगी वो कितनी होगी, वो हो जाएगी हमारी 10x प्लस y। अब दोस्तों ये कैसे हुई, देखो यहाँ हमने लिया है 12, ये इकाई का अंक है, यानी कि इकाई का अंक हमारा कितना है, इकाई 2 है, और दहाई कितनी है, ये हमारी 1 है। तो इसमें हम देखेंगे, यहाँ पर इसमें देखेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, जब हम दहाई के अंक में 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10, और इकाई का अंक कितना है 2। तो इस यानी कि 10 और दहाई का अंक गुणा 1 प्लस इसमें हम क्या करेंगे, इकाई का अंक जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगी 10 एकम 10 और 2 12। इसमें इस प्रकार दोस्तों क्या करना होता है, हमें जो दहाई का अंक होता है उसमें 10 से गुणा करके और जो इकाई का अंक होता है उसे जोड़ना होता है। इस प्रकार हमारी प्राप्त संख्या बनती है। अब दोस्तों यहाँ देखेंगे हम क्या होगा, इसमें हम सबसे पहले पहली कंडीशन मानेंगे, लिखेंगे कंडीशन फर्स्ट। और कंडीशन फर्स्ट में कह रहे हैं
दो अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यानी कि दो अंकों से हमारी क्या संख्या बनी 10x प्लस वाई। अब कह रहे हैं इनके अंकों को उलट दे। अगर हमने क्या किया, इनके अंक उलट दिए, यानी कि 12 थे, अभी 12 लिया था, अगर हम इसके अंक उलट दें तो ये कितनी हो जाएगी 21 हो जाएगी। तो इस प्रकार जब यहाँ पर जो इसके अंकों को उलटने पर हमारी संख्या बनेगी वो कितनी बन जाएगी 10 वाई प्लस एक्स बराबर, इन दोनों का योगफल जो है वो कितना है 66 दिया है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगी 10x प्लस वाई 10 वाई प्लस एक्स बराबर 66। तो ये हो जाएगी 11x प्लस 11 वाई बराबर 66। यहाँ से हम 11 कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगी x प्लस वाई बराबर 66। 11 संग 66 यानी कि x प्लस वाई बराबर 6। तो इसको हम मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। अब दूसरी कंडीशन देखेंगे हम, कंडीशन सेकंड लिखेंगे। कंडीशन सेकंड में कह रहे हैं हमसे, कह रहे हैं यदि संख्या के अंकों का अंतर जो है वो 2 है, यानी कि संख्या कौन कौन सी है, संख्या के अंक हमारे कौन कौन से x y, तो x और y का जो अंतर दिया है वो हमें 2 दिया है। इस प्रकार ये समीकरण 2 बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को हम सॉल्व करेंगे। तो समीकरण फर्स्ट हमारी है x प्लस वाई बराबर 6 और ये है x माइनस वाई बराबर 2। इस प्रकार दोस्तों हम समीकरण फर्स्ट और सेकंड को विलोपन विधि से हल करेंगे। यहाँ देखेंगे सभी के गुणांक समान हैं तो हम पहले y को विलुप्त कर देते हैं और y को विलुप्त करने पे हम देखेंगे दोनों के विपरीत चिन्ह, तो विपरीत चिन्ह पे मैंने बताया था जोड़ने पर लिख देते हैं। तो जोड़ेंगे तो सेम चिन्ह रहेंगे, ये प्लस माइनस का माइनस रहेगा, ये प्लस का प्लस ही रहेगा। तो यहाँ पर देखेंगे y प्लस का है, ये माइनस का, ये कट जाएंगे और x में x को जोड़ेंगे तो ये 2x 6 और 2 8 हो जाएंगे। जब 2 से हम काटेंगे तो 4। इस प्रकार x का मान हमारा 4 आ गया। इस x के मान को हम समीकरण फर्स्ट में रख देंगे तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट है हमारी x प्लस वाई बराबर 6। x का मान है 4 प्लस वाई बराबर 6, तो y का मान हो जाएगा 6 माइनस 4। इस प्रकार y का जो मान आएगा वो दोस्तों 2 आ जाएगा। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर हमसे क्या पूछिए, उस संख्या को पूछा है। क्या पूछा है यहाँ पर दोस्तों, उस संख्या को पूछा है। तो प्राप्त संख्या हमारी ये है तो लिखेंगे अतः संख्या कितनी है हमारी 10x प्लस वाई। तो यहाँ 10 और x का मान रख देंगे 4 प्लस y का मान 2। तो यहाँ देखेंगे 10 चौक 40 प्लस 2 और 42, यही हमारा दोस्तों आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों अपने जो आसपास के दोस्त हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।